और मैं यह भी आशा करता हूं कि आप इन वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अध्ययन आपको बुद्धिमानी से चलने में मदद करे। एक बार फिर धन्यवाद। एक प्राचीन ग्रीक कथा है एक सुंदर महिला अटलांटा के बारे में और उन पुरुषों की लंबी कतार के बारे में जो उससे शादी करना चाहते थे। अटलांटा को दौड़ना बहुत पसंद था और किंवदंती थी कि वह अपने शहर की सबसे तेज धाविका थी। खैर, चूंकि उसके माता पिता ने जोर दिया कि वह अंततः किसी वर को चुने और शादी करे, तो उसने सभी को एक दौड़ में चुनौती देने का फैसला किया, लेकिन एक शर्त के साथ। वह उसी पुरुष से शादी करेगी जो दौड़ में उसे हरा देगा, लेकिन जो भी हार जाएगा उसे मौत की सजा दी जाएगी। खैर, यह भी एक तरीका है अपने डेटिंग जीवन को खत्म करने का। फिर भी, चाहे आप विश्वास करें या नहीं, कई पुरुषों ने कोशिश की, दौड़ हार गए और फिर अपनी जान भी गंवा बैठे। तो फिर, जैसा कि किंवदंती कहती है, एक चालाक युवक जिसका नाम हिप्पोमनीज था, उसने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली, लेकिन उसके पास दौड़ जीतने का एक गुप्त तरीका था। जब दौड़ शुरू हुई तो अटलांटा आसानी से आगे निकलने लगी, लेकिन हिप्पोमनीज ने अपनी जेब से एक सुनहरा सेब निकाला और उसे उसके सामने रास्ते से बाहर फेंक दिया। उस सोने की चमक ने उसकी नजर पकड़ ली और जैसे ही वह उसे उठाने के लिए दौड़ी, हिप्पोमनीज उससे आगे निकल गया। खैर, उसने खुद को संभाला और फिर से पकड़ ली और दौड़ आधी पूरी हो चुकी थी और एक बार फिर वह उससे आगे निकलने लगी। तभी एक और सुनहरा सेब उसके आगे ट्रैक से लुढ़क गया और देखिए, वह उस सोने का मोह नहीं छोड़ सकी और हिप्पोमनीज एक बार फिर उससे आगे दौड़ गया। अब लक्ष्य रेखा नजर आ रही थी और अटलांटा वैसे दौड़ी जैसे उसने पहले कभी नहीं दौड़ी थी। जैसे ही वे लक्ष्य के करीब पहुंचे, वह एक बार फिर आगे थी, लेकिन फिर आखिरी बार एक चमकदार सोने का सेब उसके पैरों के पास लुढ़क गया। एक पल के लिए वह डगमगाई और उसी पल हिप्पोमनीज उसे पार कर गया और दौड़ जीत ली। किंवदंती है कि वे दोनों शादी करके हमेशा खुशी खुशी रहे, लेकिन सच कहूं तो मुझे इस पर शक है। खैर, जैसे एसोप की कहानियों में एक नैतिक शिक्षा होती है, वैसे ही इस कहानी में भी है। और यहाँ की शिक्षा यह नहीं है कि गहनों से पत्नी कैसे पाई जाए, हालांकि इससे आपकी मदद हो सकती है। नहीं, असली शिक्षा यह है कि चाहे रास्ते के किनारे कुछ भी चमके, अपनी नजर हमेशा लक्ष्य पर रखो। फिलिप्पी के लोग अपनी दौड़ अच्छी तरह दौड़ रहे हैं, लेकिन पॉल रास्ते में आने वाले खतरे और प्रलोभन को जानता है। तो जैसे ही हम आज इस पत्र के तीसरे अध्याय में फिलिप्पी की कलीसिया के लिए आगे बढ़ते हैं, पॉल उन्हें याद दिलाता है कि उन्हें अपनी संतुष्टि, अपनी खुशी मसीह में ही ढूंढनी होगी। पॉल यहां पहले पद में लिखता है, अंत में मेरे भाइयों प्रभु में आनंदित रहो। अब वह यही आदेश चौथे अध्याय के चौथे पद में भी देगा, जहां वह इस तरह लिखता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर कहता हूं, आनंदित रहो। अब प्रभु में आनंदित रहने का अर्थ है कि आप उन्हें अपनी खुशी का स्रोत मानते हैं। पॉल यहां तीसरे अध्याय के पहले पद में जोड़ता है, एक ही बात तुम्हें बार बार लिखना मेरे लिए कोई कठिनाई नहीं है और तुम्हारे लिए यह सुरक्षित है। दूसरे शब्दों में, यीशु में आनंदित रहना विश्वासियों को सुरक्षा देता है। यह यह हमारे हृदयों के चारों ओर एक आत्मिक रक्षा प्रणाली बनाता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल का आनंद लगातार खुश रहने की भावना नहीं है। कोई भी व्यक्ति हर समय लगातार खुश नहीं रह सकता, क्योंकि हमारी भावनाएं पतित हो चुकी हैं और हम एक पतित संसार में रहते हैं। मुझे यह कहना पसंद है कि हमारी अनुभूतियां पतित हैं, हमारी भावनाएं पतित हैं, लेकिन आनंद उतना भाव नहीं है जितना कि वह एक समझ है। यह एक स्थिर समझ है कि परमेश्वर अपने सिंहासन पर है और हम उसके हाथों में हैं और हमें उसमें वह सब कुछ मिलता है जिसकी हमें आवश्यकता है। अब इसके साथ ही पौलुस यहाँ दूसरे पद में कुछ खतरे की चेतावनी देता है। कुत्तों से सावधान रहो, बुरे काम करने वालों से सावधान रहो, शरीर को काटने वालों से सावधान रहो। अब ध्यान रखें कि पौलुस के समय में कुत्ते पालतू जानवर नहीं थे।
वे घूमने वाले मांसाहारी जीव थे और वे आज के कोयोट या भेड़ियों की तरह काफी खतरनाक होते थे। प्रेरित द्वारा कुत्तों, बुरे काम करने वालों और शरीर को काटने वालों का उल्लेख, ये सभी उन झूठे शिक्षकों के खतरों का वर्णन करते हैं जो इधर उधर घूम रहे थे। यहाँ दूसरे पद में जो वाक्यांश है, जो शरीर को काटते हैं, यह हमें यह संकेत देता है कि पौलुस उन कानूनीवादी यहूदी झूठे शिक्षकों की ओर इशारा कर रहा है जो मसीहियों से यह मांग कर रहे थे कि उद्धार पाने के लिए उन्हें मूसा की व्यवस्था और खतना का पालन करना चाहिए। लेकिन पौलुस समझाते हैं कि शरीर का खतना अब एक अलग प्रकार के खतने से बदल दिया गया है। तीसरा पद, हम ही खतना हैं जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उपासना करते हैं और मसीह यीशु में घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। दूसरे शब्दों में कहें तो हम आंतरिक रूप से शुद्ध किए गए हैं। यूं कहें, हमारे शरीर पर किसी शल्य प्रक्रिया से नहीं, बल्कि हमारे हृदय में पापों की क्षमा के द्वारा। समारोह, आत्म प्रयास, खैर, वे किसी को भी शुद्ध नहीं करेंगे और पॉल खुद को एक उदाहरण के रूप में उपयोग करता है। यदि किसी का बायोडाटा ईश्वर को प्रभावित कर सकता था तो वह पॉल का ही होता। वह यहूदी समुदाय में किसी से भी आगे निकल सकता है और उसने यह साबित भी कर दिया है। वह इन सभी प्रभावशाली बातों को 5वें और 6ठे श्लोक में स्पष्ट करता है। खतना हुआ, जांच करना। 8वें दिन, जांच करना। एक सच्चा इजरायली, जांच करना। बिन्यामीन के प्रिय गोत्र से, जांच करना। कानून का अनुयायी, जांच करना। एक फरीसी, जांच करना। परमेश्वर की बातों के लिए उत्साह, जांच करना। पौलुस का जीवन वृत्त किसी भी यहूदी नेता से कहीं अधिक प्रभावशाली था जो उसे आध्यात्मिक दौड़ में चुनौती देने की कोशिश करता। लेकिन अब यहां 7वें श्लोक में पौलुस एक चौंकाने वाली बात कहता है, परंतु जो कुछ भी मुझे लाभ था उसे मैंने मसीह के कारण हानि समझा। वास्तव में मैं सब कुछ हानि समझता हूं क्योंकि मेरे प्रभु मसीह यीशु को जानने का अत्यधिक मूल्य है। उसका जीवन वृत्त चाहे सोने की तरह चमकता हो, वह हमें यहां बता रहा है कि मसीह में जो खजाना उसे मिला उसकी तुलना में वह कुछ भी नहीं था। अब इसी के साथ पौलुस यहाँ 8वें और 9वें श्लोक में आगे कहता है, उसके कारण मैंने सब कुछ खो दिया है और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, ताकि मैं मसीह को प्राप्त कर सकूं और उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी वह धार्मिकता जो व्यवस्था से आती है, परंतु वह जो मसीह पर विश्वास के द्वारा है, अर्थात वह धार्मिकता जो परमेश्वर की ओर से विश्वास के आधार पर मिलती है। तो यहां पौलुस कह रहा है कि उसके जीवन की हर चीज मसीह को जानने के बाद क्रेडिट कॉलम से डेबिट कॉलम में चली गई। वास्तव में पौलुस ने अपने पिछले जीवन की उन सभी संपत्तियों को अलविदा कह दिया। सारी इज्जत, आराम, सामाजिक प्रतिष्ठा, धार्मिक स्वीकृति, जोश, ये सब कुछ। वह यहां लिखता है, मैं उन्हें कूड़ा समझता हूं। जो शब्द वह इस्तेमाल करता है वह काफी चौंकाने वाला है। हम इसे मल या गंदगी के रूप में अनुवाद करेंगे। अब पौलुस फिलिप्पियों को चेतावनी दे रहा था कि इस संसार की चीजें देखने में भले ही सोने के सेब जैसी लगें, लेकिन सुनो, वे वास्तव में कोई कीमत नहीं रखती। मसीह यीशु में हमें सच्चा, स्थायी और असली खजाना मिलता है। अब वह फिलिप्पी के विश्वासियों को और वैसे ही आपको और मुझे भी 3 बहुत ही मूल्यवान खजानों की याद दिलाता है जो हमें मसीह में मिलते हैं, और वह उन्हें यहाँ 10 और 11 वचनों में गिनाता है। पहला खजाना है मसीह को व्यक्तिगत रूप से जानना। पौलुस लिखता है कि मैं उसे और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य को जान सकूं। देखिए, केवल मसीह में विश्वास के द्वारा हमें आत्मिक जीवन मिला है, हमें उसमें अनंत जीवन मिला है। जीवन में ऐसी कौन सी चीज है जो इससे तुलना कर सके? अब पौलुस हमें दूसरा खजाना बताता है। यहां वह वचन 10 में आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैं उसकी दुख भोग में सहभागी बनूं। यह थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। अब आपकी अनुवाद में लिखा हो सकता है, उसकी दुख भोग की संगति में। मसीह के लिए दुख सहना परमेश्वर के उन अनमोल तरीकों में से एक है जिससे वह हमें हमारे उद्धारकर्ता और एक दूसरे के और भी निकट बांधता है। अब मैं आपको बताऊं, दुख हमें मसीह और उसके वचन के साथ ऐसी संगति में ले जाता है जैसी और कोई चीज नहीं ले जा सकती।
यह हमारे विश्वास की दौड़ में भी रास्ता बनाता है, उस तीसरे और अंतिम खजाने के लिए जिसका वह यहाँ उल्लेख करता है। पौलुस वचन 11 में लिखता है कि किसी भी तरह से मैं मरे हुओं में से पुनरुत्थान को प्राप्त कर सकूं। अब पौलुस यहाँ यह नहीं कह रहा कि उसे वहां पहुंचने के लिए कुछ कमाना है। जब वह लिखता है किसी भी तरह से, वह बस यह कह रहा है कि उसे नहीं पता कि परमेश्वर ने उसके लिए किस तरह का मार्ग तय किया है। उसे नहीं पता कि यह रास्ता चढ़ाई वाला, चुनौतीपूर्ण होगा या ढलान वाला, शायद थोड़ा आसान भी हो सकता है। इसका यह भी मतलब है कि पौलुस नहीं जानता कि उसका जीवन कब या कैसे समाप्त होगा। खैर, हम भी नहीं जानते। तो बात यह है कि अपनी दौड़ दौड़ना मत छोड़ो। चाहे तुम्हारे रास्ते में कितने भी चमकदार प्रलोभनों और ध्यान भटकाने वाली चीजों के सेब फेंके जाएं, अपने मार्ग पर बने रहो। अपनी नजरें यीशु पर टिकाए रखो। अपनी नजरें उसी पर रखो, अंततः परमेश्वर की महिमा के लिए। तो प्रियजनों, जब तक हम अगली बार फिर से यात्रा शुरू नहीं करते, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।